आज मैं आपके साथ एक छोटा सा घटना शेयर करना चाहता हूँ, जो कि उस समय की है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में शायद फाइनल ईयर में होगा। मेरे एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था, अटेंड कर रहे थे और घड़ी का ध्यान नहीं रहा, लेट हो गया काफ़ी। घर लौटा ऑलमोस्ट मिडनाइट के आसपास। जब मैंने नॉक किया तो मेरे ग्रैंडफादर, जो कि उनका कमरा गेट के बहुत पास में है, उन्होंने आके दरवाज़ा खोला। मैं अंदर चला गया अपने कमरे में और जाके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बुलाया और बोला कि भाई क्या हो रहा है, इतना लेट क्यों आ रहे हो घर। और उस समय इंस्टेड ऑफ उनको ढंग से आंसर करने के, मेरे दिमाग में काफ़ी सारे माई माइंड वेंट ऑन अ ओवरड्राइव मोड। आई स्टार्टेड थिंकिंग सो मेनी अदर थिंग्स। मेरे दिमाग में उस समय ये आया कि भाई मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, एडल्ट हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, थोड़ा फ्रीडम चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे क्यों पूछा जा रहा है? तो मैंने समझा नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों पूछा या उसके पीछे उनका क्या मकसद था। बट मैंने ये भी रियलाइज किया कि ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीनियर पर्सन इन द फैमिली, तो मैं उनको ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आगे से नहीं होगा, और फिर मैंने बात को वहीं पे छोड़ दी। बट कहीं ना कहीं मन में वो बात जो था वो रह गया, और वो फीलिंग्स जो थी या इमोशन जो थे वो रह गए कि मेरे खुद की जो इंडिविजुअलिटी है या जो फ्रीडम है वो शायद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लगभग 20 साल लग गए मुझे उनका पर्सपेक्टिव समझने, और वो भी एक छोटे से घटना के साथ हुआ। मेरा बेटा, जो कि अंडर 10 ईयर्स ओल्ड है, वो जनरली अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलने के लिए नीचे जाता है और 8 बजे के आसपास आ जाता है, क्योंकि हम लोग साथ में डिनर करना चाहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि 8:30 बज गया, आए नहीं भाई साहब। उसके बाद 8:45 बज गया। दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगा कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आया, वगैरह वगैरह। वरी भी हो रहा था। और 9 बजे के आसपास जब मैं जाके खुद ही देखने वाला था कि ही एंटर्ड, घर पे आ गए। मैंने उस समय, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बट मैंने कंट्रोल किया और फिर उसको अंदर जाने दिया। वी हैड आवर डिनर। बट क्या हुआ पता है, उस समय एक फ्लैशबैक सा हुआ दिमाग में कि जो 20 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे जो पूछा था वो एकदम से सामने आ गया। और मुझे समझ में आया कि अभी उनका पर्सपेक्टिव क्या था। शायद जैसा मैं एज अ फादर सोच रहा था, इन द रोल ऑफ अ फादर, वो एज अ रोल ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट वो भी वैसे ही सोच रहे थे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दूसरे के पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट उस समय मेजर रिएक्ट करते हैं। या तो आर्ग्यू कर लेते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं हाफ हार्टेड वे से, राइट। वर्क में भी ऐसा होता है। कभी कभी आपको काम दिया जाता है, या आपका टीम लीड हो या कोई सीनियर बंदा हो जो आपको काम देता है, और आप उसको उस अप्रोच से अग्री नहीं करते हैं, या तो आप आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं या फिर बोलते हैं कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कर देते हैं, क्योंकि मुझे अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल खराब नहीं करना है। बट वो क्या होता है, हाफ हार्टेड अप्रोच होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको थोड़ा स्टेप बैक करना है, उस चीज के बारे में थोड़ा सोचना है और फिर उस चीज पे रिस्पॉन्ड करना है। और मैं उसके लिए एक सिंपल सा 3E फ्रेमवर्क यूज करता हूँ। एम्पथाइज, which means understanding what the other person is feeling and putting yourself in the other person's shoes. Evolve, which means evolve your thinking process after you understand the other person's perspective. And finally execute, which means go into execution after you have done this and you are doing it full heartedly, right? तो अगर आप ये सिंपल सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो शायद आपको हेल्प होगा। बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो बात मुझे 20 साल में समझ में आया, मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप 20 मिनट में वो समझ लेंगे या इस वीडियो को देख के समझ लेंगे। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे नहीं समझेंगे। एक चीज भले मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको कोई कोच करता है या कोई है जो आपके थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करने में हेल्प करता है, तो उससे आप इस चीज को जल्दी समझ सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट यू विल सी अदर पीपल पर्सपेक्टिव बिफोर you actually get into an execution mode. And always remember, empathize, evolve, execute. Thank you.